दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ से कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से पिछली कहानी खत्म हुई थी। यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं इफ कंडीशन के बाद में, इफ एल्स करने के बाद एलिफ के पास। और आप बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 417 क्लास 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड चलिए हम लोग अभी एलिफ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो बीती हुई क्लास उम्मीद करते हैं कि आप देख चुके होंगे, जिसमें आपको ये पता चल गया होगा कि इफ का बेसिक पर्पस मतलब क्या है, क्यों हम इफ को अपने प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर आपको ये भी पता चला होगा कि भाई एल्स का क्या पर्पस है, क्यों हम एल्स को भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। एंड चलिए तो फिर अब एलिफ की जब बारी आती है ना, तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल कंडीशंस आ गई। क्या आ गई? मल्टीपल कंडीशंस आ गई। अच्छा, मतलब पिछली बार तो ऐसा कुछ हो रहा था कि भाई कि जैसे मान लीजिए वही एज वाला एग्जांपल है ना, कि एज अगर 18 या 18 से ज़्यादा है तो आप इस टीम में सेलेक्ट हो सकते हो। और एल्स लगा था जिसमें आपको मैसेज आ रहा था कि यस यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो यहाँ पर तो क्या है कि या तो ये या फिर ये, ठीक है। और अगर आप अकेला इफ भी लगा रहे थे तो उसमें भी ठीक था कि ये चल गया तो ठीक है ना। लेकिन अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशंस है, मतलब बहुत सारी कंडीशंस है। जैसे इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है जो मेरे टीचर ने भी मेरे को बताया था, और हर टीचर, आई थिंक आपका टीचर ने भी आपको वही एग्जांपल है जो बताया होगा, ग्रेड वाला, है ना। तो मतलब मल्टीपल कंडीशंस, जैसे कि हम ऐसा कुछ है कि जैसे 90 से लेकर के मान लीजिए 100 है, तो इसके बीच में अगर बच्चा कोई भी अपनी परसेंटेज गेन करता है तो हम उसको ऐसा चाहते हैं कि उसको ए प्लस ग्रेड है जो मिल जाए। अब मान लीजिए 80 से 90 के बीच में है तो हम चाहते हैं कि उसको ए ग्रेड मिल जाए। अब 70 से 80 के बीच में है तो हम चाहते हैं कि उसको बी प्लस मिल जाए। अब 60 टू 70 के बीच में है तो उस बी आ जाए, है ना। और अगर मान लीजिए 50 टू 60 के बीच में है तो हम सी, और अगर मान लीजिए इससे नीचे है तो हम उसको नीड इम्प्रूवमेंट का एक मैसेज है जो देना चाहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या चीज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशंस है। अब आपके दिमाग में ये भी चीज आ सकती है कि कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो हम मल्टीपल इफ लगा लेंगे, क्योंकि तो मल्टीपल इफ हमारे प्रोग्राम के अंदर अलाउ है। आप कितने भी इफ है जो यूज कर लो, कौन रोकता है आपको, है ना। कितने भी इफ है जो आप यूज कर लो, ठीक है। हम इफ कंडीशंस मल्टीपल लगा सकते हैं, लेकिन हमें एलिफ यहाँ पर लगाना होगा, क्योंकि मैं दोनों तरीके से आपको चीज करके बताऊंगी, जिससे आपको खुद को लगेगा कि अच्छा एलिफ हम इस वजह से यूज करते हैं। जैसे कि कुछ भी बताने से पहले मैं एक बार अपने पाइचाम के ऊपर आती हूँ, और यहाँ पर हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इफ के साथ करते हैं, मल्टीपल इफ के साथ में, देन देखेंगे कि अच्छा एलिफ का यहाँ पर कितना बड़ा रोल है। ओके, तो अब मैं जैसे मार्क्स यूजर से ही एंटर करा लेती हूँ, ठीक है। तो इंटीजर, तो मैंने कहा इनपुट एंटर मार्क्स। अब यूजर ने एंटर किए, अब आपने कहा इफ लगा लो, मार्क्स लगा लो, और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90 है, तो हम क्या प्रिंट करें यहाँ पर, यस, नहीं ए प्लस, है ना। ओके, अब आपने कहा कि एक और इफ लगा लो, और अगर हमारे यूजर के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन क्या है हमारे यहाँ पर 70 हमने सोचा था, हाँ 80, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80, क्योंकि तो मल्टीपल कंडीशंस है तो हम यहाँ पर एंड का यूज भी है जो कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर उसके जो मार्क्स हैं लेस देन 90 है, ठीक है, तो उसको जाना चाहिए यहाँ पर ए ग्रेड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कि इफ अगर उसके मार्क्स बच्चे के ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 70 है, एंड मार्क्स उसके लेस देन क्या है 80 है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको जाना चाहिए बी प्लस, ठीक है। ओके, और मैं कहती हूँ कि अगर उसके मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 60, एंड अगर उसके मार्क्स लेस देन 70 है, तो हम उसको प्रिंट कराना चाहते हैं 80, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि इफ अगर उस बच्चे के मार्क्स मान लीजिए
लेस देन 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने उसको प्रिंट नीड इम्प्रूवमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर सी या कुछ भी ग्रेड है जो दे सकते थे, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पर, यूजर से मार्क्स एंटर किए। लेट सपोज कि यूजर एंटर करता है यहाँ पर 95, ठीक है। तो आपके 95 और आपको ए प्लस मिल गया, ठीक है। जैसे कि हम एंटर कर करके देख ही लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर किया 98, तो उसको ए प्लस मिल गया, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर 80 या 80 से हमें जानना डालने होगा ना, और 90 से कम, हाँ, तो 89 ही डालते हैं, तो ए। अब मैं जैसे यहाँ पर डालूंगी और 70 से ज़्यादा तो 78, तो बी प्लस। सारे हम चेक करके देख लेते हैं, 68 तो बी, ठीक है। तो 50 तो नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब हमने एक प्रोग्राम ये वाला यहाँ पर बनाया। अब इस केस में क्या चीज हो रही है, आपको उसको बड़े ढंग से समझना है, क्योंकि जैसे ही आप उसको समझोगे ना, तो यहाँ पर आपको एलिफ की नीड महसूस है जो होगी। होगा क्या इस प्रोग्राम के अंदर, जैसे ही आपने मार्क्स एंटर किए, मान लीजिए किया आपने, जैसे हमने 98 किए थे, है ना, तो आपकी कंडीशन चेक हुई और आपका ए प्लस आपको आंसर मिल गया, शाबाश। लेकिन इस केस में क्या हुआ होगा कि आपका ये कंडीशन चेक और यहाँ पर आपका ट्रू हुआ और आपको आंसर मिल गया, लेकिन क्या होगा कि अगले वाला इफ भी है जो चेक हुआ होगा या हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, फॉल्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला चेक हुआ, फॉल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला चेक हुआ, या जितने भी इफ लगे हैं ना, वो सारे के सारे आपके चेक होंगे इस केस के अंदर। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर 89 डाला, तो ये चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स है। ये चेक होगा, कंडीशन ट्रू है। फिर भी ये चेक होगा, फिर भी ये चेक होगा, और फिर भी ये चेक होगा, और वो सारे इफ चेक होंगे इस केस के अंदर। तो अगर मान लीजिए मैंने 100 इफ लगा रखे हैं, तो वो 100 के 100 आपके अलग अलग इफ है जो चेक होते रहेंगे। अब यहाँ तो अपने एंड लगाया है, अगर अपने एंड नहीं लगाते तो क्या होता, तो अगर मैं 98 भी करती तो भी उसमें ए प्लस ए, बी प्लस बी सारे आ जाते। अब ऐसे केस में हमें एलिफ की नीड है जो पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा, मुझे कुछ नहीं करना इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पर एलिफ लगाना है। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैंने 98 एंटर किए, तो आपका ए प्लस आ गया। अब यहां से यहां तक कुछ भी चेक नहीं होगा, आपका प्रोग्राम ओके। अब मान लीजिए मैंने 78 एंटर किया, क्योंकि तो ये फॉल्स है, इस वजह से वो अगले वाले को चेक करेगा। अब यहीं पर उसको ट्रू मिल गया, तो आगे कुछ भी जो है कंडीशन नहीं चेक होगी, क्योंकि आप एलिफ लगा रहे हो। अब मान लीजिए मैंने 70 जो है, मैंने इस केस में 70 एंड नहीं, सॉरी, मुझे यहाँ पर 89 करने चाहिए थे, है ना, क्योंकि इसको कंडीशन को ट्रू करने थे। अब मान लीजिए मैं 78 एंटर करती हूँ, तो ये कंडीशन मेरी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ पर मेरी ट्रू हो गई, तो ये चल गई। अब अगला आपका कुछ भी चेक नहीं है। अब मान लीजिए इसमें मैं 68 एंटर करती हूँ, तो ये गलत है, तब ये चेक होगा। ये भी गलत है, इसलिए ये चेक होगा। ये भी गलत है, तब ये जाकर के चेक होगा, ठीक है। लेकिन इफ के केस में क्या था, आपको सारे इफ है जो चेक हो रहे होते। अब मैं इसको एलिफ को करती हूँ, कंडीशन चेक हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट रन होगी एंड आप आगे अपने प्रोग्राम के फ्लो में चल जाओगे। लेकिन अब अगर ये फॉल्स है, तो ये नेक्स्ट वाला एलिफ चेक करेगा, और अगर ये ट्रू होगा तो उसके एलिफ की स्टेटमेंट चलेगी एंड आगे फर्दर मूव हो जाएगी। लेकिन अगर ये भी फॉल्स है, तब आपकी अगली कंडीशन है जो चेक होगी और ट्रू होगी और आगे। अब यहाँ पर अगर आप एल्स भी है जो लगा सकते हो, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो उस केस में आपका एल्स है जो वर्क करेगा। तो अब इसी केस के अंदर हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैं EL लगा रही हूँ, ठीक है। तो बस ये क्या हो गया, आपका एलिफ यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया। तो अब इस केस में भी आप लगा लो, जो भी मैंने कहा 90 तो ए प्लस, मैंने कहा 89 तो ए। आंसर में देखो आपका कुछ भी फेरबदल नहीं हो रहा है, लेकिन आपके प्रोग्राम का यहाँ पर देखो टाइम कैसे बच रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर मुझे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इसने चलना ही नहीं है तो आपको ये भी लगाने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको फिर से रन करती हूँ और मैंने कहा 98, आपका आंसर आ गया,
मैंने कहा 89 तो भी आ रहा है, मैंने कहा 78। तो आपने वो एंड वाला पोर्शन देखो, आपको कितना कम कंटेंट है जो इसमें लिखने की जरूरत पड़ी। ठीक है, सो ये हमारा एक फायदा हो जाएगा जब हम एलिफ लगा रहे होंगे। तो मैं दोबारा से आपको चीज बता देती हूँ। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ 90 डाला, तो ये मेरी कंडीशन चली, ये ट्रू है, तो अब ये जितना भी पोर्शन आपका आगे लिखा हुआ है कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ भी रन नहीं होगा। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर क्या डाला, मैंने 78 डाला, तो अब ये फॉल्स है, इसलिए हम इस एलिफ को चेक करेंगे। तो एलिफ भी एक कीवर्ड है, आप अगला एक और कीवर्ड सीख चुके हैं। तो अब ये चेक होगा, अब ये फॉल्स है क्योंकि 78 बड़ा नहीं होता है, इसलिए आप फिर यहाँ पर गिरे। तो अब यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी, तो इस वजह से अब आगे जो भी एलिफ में आपने लगाया होगा वो नहीं रन होगा। ठीक है, अब ऐसे केस में आप यहाँ पर ये जो लास्ट बच ही गया है, तो इसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पर सीधा एल्स भी लगा सकते थे। तो एल्स आपका उस केस में चलेगा जब ऊपर से कहीं से भी ट्रू नहीं हुआ होगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो ऐसे केस में एल्स है जो आपका काम करेगा। अब सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इफ पहले आएगा, एलिफ उसके बाद में ही आएगा, और आप कितने भी एलिफ लगा सकते हो, लेकिन एल्स हमेशा एक ही लगेगा, वो भी एट दी एंड लगेगा। ठीक है, अब आप इसके नीचे एलिफ स्टार्ट नहीं कर सकते कि मैं एलिफ कर दूं स्टार्ट, नहीं, आप इफ कर सकते हो, बट वो फिर अलग इफ जो हो जाएगा, उसका इसके ट्रू या फॉल्स होने से नहीं होगा। ठीक है, इफ इज लाइक ए हेड, जहां पर भी लगा है वो चेक होगा ही होगा। तो एलिफ का यूज आपको समझ में आया, एलिफ मींस मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम इसका यूज है जो करते हैं, जहां पर एक से ज्यादा कंडीशंस हैं जो होती है। अब ये कंडीशन ट्रू होती तो इसकी स्टेटमेंट चलती, अगर ये फॉल्स है तो नेक्स्ट वाला एलिफ है जो चेक होगा। अब वो ट्रू होता तो आगे बढ़ जाते, लेकिन अगर वो भी फॉल्स है फिर हम अगले एलिफ पर पहुंचेंगे और उसकी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो चलेगा। अगर कोई भी इफ एलिफ 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 सारे एलिफ फॉल्स है, तो उस केस में अगर हमने एल्स लगाया है तो वो हमारा वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये बेस्ट एग्जांपल हमने देख ही लिया है। हमें यहाँ पर एंड भी लगाने की जरूरत है जो नहीं पड़ी। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लीजिए 100 एंटर कर दिया, हाँ आप कहोगे 101, तो उसके लिए आप यहाँ एंड लगा के ये भी कर सकते थे कि 101 के केस में भी अगर वो 100 से कम है तो आपके पास ए आ जाए। अब जैसे ही मैंने मान लीजिए 89 किया, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स, तो मेरा ये जा करके 89 चेक होगा और यहाँ पर ट्रू है, तो अब ये इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा। अब मान लीजिए मैं 78 एंटर करती यहाँ पर, तो उस केस में ये फॉल्स, ये चेक होता, ये ट्रू है, तो अब ये आगे कुछ भी नहीं चलेगा। अब मैं मान लीजिए 68 एंटर करती, तो क्योंकि तो ये फॉल्स है इसलिए ये चेक होगा, ये फॉल्स है ये चेक होगा, ये भी फॉल्स निकला तो अब ये चेक हुआ, लेकिन ये ट्रू हुआ तो आपका डी प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए इसमें से कुछ भी ट्रू नहीं होता, तो उस केस में आपका एल्स यहाँ पर काम हो जाता है। एल्स में कोई कंडीशन नहीं देते हैं हम, ठीक है, और एल्स हमेशा हमारा लास्ट में ही आता है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या हम अकेला इफ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कंडीशन देंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चल जाएगा, नहीं तो फिर अगर कुछ लिखा है तो वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो हम अकेला इफ दे सकते हैं। इफ के साथ में अगर मैं एल्स देना चाहूं तो यस, ये उस केस में काम करेगा जिस केस में ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है तब आपका एल्स चलेगा, लेकिन अगर ये ट्रू हो गया तो फिर एल्स नहीं चलेगा। एल्स इज समथिंग लाइक कि कुछ नहीं है तो आप एक मैसेज दे रहे हैं। अब मेरे पास इफ और एक एलिफ लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ, लेकिन एलिफ के साथ कंडीशन आती है हमारे पास में हमेशा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैंने अगर एक इफ लगाया तो नीचे दो एलिफ या कितने भी एलिफ है जो हो सकते हैं। एल्स लगाना मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने इफ लगाया फिर एलिफ फिर एलिफ फिर एल्स, ये आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे अब क्या करना है। ये शुरू की बात होगी कि आपको थोड़ा सिंटेक्स में दिक्कत आएगी कि इफ के बाद एलिफ या एलिफ के बाद एल्स या इफ के बाद एल्स उसके बाद एलिफ नहीं आता। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ में धीरे धीरे जो पता चलेंगी। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी। अब इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप, क्योंकि इफ काम किससे करता है, ये ट्रू या फॉल्स पर काम करता है,
तो आप डायरेक्टली अगर ट्रू करोगे तो वो ट्रू ही है, तो ये चलेगा ही चलेगा। आपने कुछ एक नंबर माइनस, नेगेटिव या फिर आपने कोई स्ट्रिंग या फिर फ्लोट में दे दिया, तो दैट विल बी कंसीडर एज ए ट्रू ऑटोमेटिकली। अगर आप यहाँ कोई कंडीशन नहीं देते हैं, कोई नंबर वगैरह दे दिया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब वो ट्रू ही होगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट फॉल्स, जीरो या खाली छोड़ दिया या नल वैल्यू यहाँ पर दे दी कोट्स के अंदर, तो वो फॉल्स कंसीडर कर रहा होगा इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली है जो पता चल रही है, राइट। तो आपको एलिफ के केस में ये चीज पता चली कि जहां पर मल्टीपल कंडीशंस है, हम वहां पर इसको जो है यूज करते हैं। अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसको आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी है जो डालना है, ये वाला प्रोग्राम कि आपको 3 नंबर इनपुट कराने हैं यूजर से, और आपको उन 3 नंबर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर जो है, मतलब अब पहले इनपुट करा लिए यूजर से 3 नंबर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है प्रोग्राम के अंदर, अब आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। जैसे आपने नंबर 1 एंटर किया 5, नंबर 2 एंटर करा लिया 10, नंबर 3 एंटर करा लिया 3। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, बिग नंबर, लार्जेस्ट नंबर, दैट इज व्हाट 10। तो आपको ये करना है कि 10 इज लार्जेस्ट। तो सबसे स्मॉल वाला नंबर कौन सा है आपका? 3। तो आपको ये एंटर मतलब प्रिंट कराना है कि दिस इज द स्मॉल नंबर। तो 3 कोई भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 5, 10 या 3 है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो अब आप इस प्रोग्राम को ट्राई करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप डालेंगे। ठीक है, तो ये आपका एलिफ का केस हुआ। अब अगली क्लास में मैं आपको नेस्टेड इफ का केस है जिसको मैं समझाने वाली। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो यहां तक हमारा इफ, एल्स और एलिफ वाला जो किस्सा था वो खत्म हो चुका है। अब अगली क्लास के अंदर हम नेस्टेड इफ है जिसको देखने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करना मत भूलना, यानी कि आपको शेयर करना है एंड सब्सक्राइब वाले बटन पर भी क्लिक करना है। ठीक है, सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।